अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल और बेकिंग सीखें। आज जो केक आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ ना, इतना सॉफ्ट और इतना मज़ेदार है कि इसकी तारीफ़ आप लोगों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो फिर याद करेंगे कि इतना ज़बरदस्त केक, मुंह में खुल जाने वाला ये केक बनाना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें और ये फटाफट से बन जाता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और मेथड होगा जो आप लोगों को मैं बताऊंगी। थोड़ा सा हमें चाहिए होगा दूध, साथ में हमें चीनी चाहिए, ऑयल चाहिए है, थोड़ा सा हमें चाहिए होगा जी कोको पाउडर। कोको पाउडर किसी भी अच्छी ब्रांड का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि चॉकलेटी फ्लेवर आ सके। बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे, साथ में वनीला पाउडर या वनीला एसेंस, चुटकी भर नमक का जाएगा। बस यही इंग्रेडिएंट्स चाहिए और हमारा ज़बरदस्त केक बन जाएगा। 3 लेयर ये केक बहुत ही अमेजिंग है, जिसे हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रिकल जग में ताकि हमें कोई ख़ास मुश्किल नहीं हो। 1 कप लेंगे जी दूध, 250 ml बन जाता है। इसमें डालेंगे 150 ग्राम चीनी, 3/4 कप बन जाती है। थोड़ी सी पिसी हुई डाली है, ठीक है जी। आधा कप मैंने इसमें ऑयल का डाला है, 125 ml 120 ml के करीब है ये। इसकी जगह मेल्टेड घी, मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर किसी अच्छी ब्रांड का ताकि चॉकलेटी फ्लेवर आ सके। 1 टीस्पून वनीला पाउडर या वनीला एसेंस का जाएगा, चुटकी भर नमक का जाएगा। बस ये चीज़ें डालने के बाद हम लोगों ने कर लेना है इसको ब्लेंड। अच्छे से ब्लेंड करना है हम लोगों ने। बहुत ही ज़बरदस्त मिक्सचर बनता है और फटाफट से बन जाता है। जब आप लोगों को चाहिए कुछ डिफरेंट, नया, मज़ेदार सा, तो ये केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 कप मैदा लेंगे और इसमें डालेंगे 12 ग्राम्स यानी 3/4 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर बन जाता है ये। इसे भी डालेंगे और फिर इसके साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। बस हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। ये कंसिस्टेंसी होगी इसकी, ये चेक कीजिए, थिक सी कंसिस्टेंसी है। बस इसी तरह की हम लोगों ने बनानी है और फिर चलना है अपने मोल्ड की तरफ, जिसे मैं पहले से अच्छी तरह से सेट करके रख दिया है। क्रीम चीज़ वाला मोल्ड यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, राउंड शेप में कोई सा भी, जैसे आप लोगों ने अपना जो है ना मीठा बनाना है, आप लोगों ने अपना केक बनाना है। मैं ट्रे यूज़ कर रही हूँ 8x5 की। इसमें अच्छी तरह से हम लोगों ने बटर पेपर लगाने के बाद फैला लेना है, टैप टैप करना है। प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पे तकरीबन जो है 15 से 17 मिनट लगेंगे और ये बेक हो जाएगा। और पतीले में तकरीबन इसको 30 से 35 मिनट लग जाएंगे दरमियानी आंच पर, प्री हीटेड पतीले में। ज़बरदस्त सा हमारा, बहुत ही अमेजिंग हमारा जो है ना मिक्सचर रेडी हुआ था। उसका केक भी इतना ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट बना है। चेक कीजिए सॉफ्टनेस इसकी। पसंद आया है ना तो फ़ौरन से क्लिक करके लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग बन सके बेकिंग एक्सपर्ट। इसके अंदर छोटे छोटे से करेंगे जी सुराख और फिर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम लोग दूध वाला मिक्सचर, लेकिन उसमें ऐड करेंगे हम लोग कॉफ़ी। 1 टीस्पून मैंने इसमें कॉफ़ी डाली है। ये तकरीबन 3/4 कप ये दूध बन जाता है, ठीक है। अच्छी तरह से हम लोगों ने लगाना है इसको ताकि ये जूसी सा ज़बरदस्त मज़ेदार सा केक हो। चॉकलेटी फ्लेवर भी आएगा और ये जूसी भी होगा, बहुत ज़बरदस्त। इसके ऊपर किचन टॉवल दे देंगे हम लोग और फिर हम लोगों ने रेडी करनी है अपनी क्रीम। 200 ml वाला मैं ये एक पैक इस्तेमाल कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम का। अच्छी तरह से चिल लेना है आप लोगों ने। इसमें 1 टेबलस्पून मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी को स्किप कर सकते हैं, चीनी को थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं आप लोग, यानी 2 टेबलस्पून भी कर सकते हैं। अच्छे से बीट कर लेंगे अपनी क्रीम को। इसके क्रीम को बीट करने के मैं बहुत बार मेथड बता चुकी हूँ। क्रीम को इस्तेमाल से पहले आधा घंटे पहले फ्रीज़र में रखिए और फिर इसके नीचे आइस क्यूब रख के इसको अच्छे से बीट कर लीजिए अगर बीट नहीं हो रही। 80 ग्राम्स चॉकलेट लेके इसको मेल्ट कर लिया। सिंपल माइक्रोवेव किया, आप लोग बॉयलर के ऊपर भी रख के गर्म कर सकते हैं, इसको मेल्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने ठंडा करके इसमें ऐड करना है। गर्मा गर्म को ऐड करेंगे, क्रीम आप लोगों की ख़राब हो जाएगी और एक जगह बैठेगी नहीं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे चॉकलेट के साथ अपने व्हिपिंग क्रीम को, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इसको लेकर चलेंगे अपने केक की तरफ। अच्छी तरह से साइड्स को भी क्लियर कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये मिक्सचर होगा, यानी व्हिपिंग क्रीम और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन जो है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। अच्छे से इक्वल करना है और फिर इसको रख देना है हम लोगों ने सेट होने के लिए फ्रिज में। इसकी 3rd लेयर अभी बाकी है। ये बड़ा ही ज़बरदस्त मीठा भी बन सकता है और केक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3rd लेयर के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे चॉकलेट 150 ग्राम्स डालेंगे एक अदद देगचे में, क्योंकि हम लोग चूल्हे पर अपना 3rd लेयर बनाएंगे। तो
इसमें डालेंगे हम लोग 1/4 कप के करीब, ये 50 ml बन जाता है, 1/4 से थोड़ा सा कम है दूध, और फुल फैट मिल्क लिया है मैंने। और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हम लोग बटर का, और फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल का। सिंपल हल्की सी आंच पर रखेंगे और ये फिर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। दूध डालने से क्या होता है कि ये चॉकलेट ऑलरेडी गाढ़ी होती है, फिर मेल्ट होती है ना और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। दूध डालने से हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी होता है, यानी जो बॉयल वगैरह आता है ना उसमें मुकम्मल हो जाता है। गाढ़ा सा मिक्सचर रेडी हो जाए तो हल्का हल्का सा इसको फिर हम लोग ठंडा कर लेंगे, इसी तरह यूज़ नहीं करेंगे। इसके स्टार्ट में बबल्स आएंगे ना तो बस आप लोगों ने समझ आना आप लोगों का मिक्सचर रेडी है। अपने निकालेंगे केक वाले मिक्सचर को और फिर इसके ऊपर डाल देंगे अपने थर्ड लेयर को। थर्ड लेयर इतने मज़े की लगेगी, यानी नीचे चॉकलेट केक होगा, ऊपर हमारी थर्ड लेयर जो है वो चॉकलेट होगी, तो इनका मिक्सचर बड़ा ही मज़े का लगेगा। साथ में क्रीम आएगी तो और ज़्यादा मज़े का लगेगा। फ्रिज में रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए और फिर इसको निकाल लेंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त ये केक है, पेस्ट्री केक कह सकते हैं इसको आप लोग, कोई सा भी नाम दे सकते हैं, बल्कि आप लोगों को कोई सा भी नाम अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लुक चेक कीजिए इसकी, कितनी अमेजिंग लग रही है। अच्छा, कटिंग करें ना हमेशा तो एक साइड कट करने के बाद इसको क्लियर कीजिए अपने छुरी वगैरह को, तो फिर इसकी कटिंग कीजिए ताकि आप लोगों के जो है ना खूबसूरती ख़राब नहीं होने पाए। आई होप हमेशा की तरह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से काइंडली शेयर किया कीजिए ताकि वो भी बना सकें ये ज़बरदस्त मीठा। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।